हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूना, वर्ल्ड फेमस बुक रीडर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन ज़रूरी विषय लेकर आई हूँ। आज की ये ऑडियो बुक उन सभी लोगों के लिए है जो किसी न किसी नशे से लड़ रहे हैं। चाहे वो नशा सालों पुराना हो या हाल ही में शुरू हुआ हो। चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स या फिर मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी इंसान की आदत। अगर कोई चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है तो समझ लीजिए वो नशा है। और आज हम ये समझेंगे कि किसी भी नशे को छोड़ा कैसे जाता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी सच्चाई, नशा कमजोरी से नहीं, दर्द से पैदा होता है। कोई भी इंसान शौक से नशेड़ी नहीं बनता। नशा हमेशा किसी खालीपन, किसी चोट, किसी अकेलेपन को छुपाने के लिए आता है। इसलिए नशे को छोड़ने से पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। आप बुरे नहीं हैं, आप टूटे हुए हैं। और जो टूट सकता है वो जुड़ भी सकता है। नशा छोड़ने का पहला कदम है सच को स्वीकार करना। जब तक आप खुद से ये कहते रहेंगे मैं चाहूँ तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, तब तक आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। जिस दिन आप खुद से ईमानदारी से कहेंगे हाँ मुझे लत लग चुकी है, उसी दिन छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा कदम है नशे को समझना। हर नशे का एक समय होता है। आप ध्यान दीजिए, आप कब नशा करते हैं? दुख में, गुस्से में, अकेलेपन में या आदत के कारण? नशा असल में आपकी भावना का जवाब है। अगर आप भावना को समझ लेंगे तो नशा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, नशा एक दिन में नहीं छूटता। और जो लोग कहते हैं बस इच्छा शक्ति चाहिए, वे अधूरी बात कहते हैं। इच्छा शक्ति तब काम करती है जब आप खुद के साथ दयालु होते हैं। अगर आप हर बार गिरने पर खुद को गाली देंगे तो आप और गहराई में गिरेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा, तो आप धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। नशा छोड़ने का तीसरा कदम है ट्रिगर से दूरी। ट्रिगर मतलब वो जगह, वो लोग, वो समय जो आपको नशे की याद दिलाता है। अगर आप सच में छोड़ना चाहते हैं तो कुछ दूरी ज़रूरी है। कुछ रिश्ते, कुछ माहौल आपको छोड़ने होंगे। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। अब बात करते हैं शरीर और दिमाग की। जब आप नशा छोड़ते हैं तो शरीर विरोध करता है, बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, मन भटकता है। ये कमजोरी नहीं है, ये हीलिंग है। आपका शरीर नए सिरे से जीना सीख रहा है। इस समय खुद को व्यस्त रखिए। चलना, साफ पानी पीना, सांस पर ध्यान देना और नींद पूरी करना, ये छोटे कदम बड़ी मदद करते हैं। नशा छोड़ने का एक बहुत असरदार तरीका है किसी से बात करना। नशा अकेलेपन में और गहरा होता है और बात करने से कमजोर होता है। कोई एक इंसान चुनिए जिस पर आप भरोसा कर सकें। सब कुछ कह दीजिए, शर्म मत कीजिए। याद रखिए, आप मदद के हकदार हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कई बार कोशिश कर चुके हैं और फिर भी नशे में लौट गए हैं तो खुद को असफल मत समझिए। नशा छोड़ना सीधी रेखा नहीं है, ये गिरना, उठना और फिर चलना है। हर बार आप पहले से थोड़े मजबूत होते हैं। नशा छोड़ने के बाद एक खालीपन आता है, क्योंकि जो चीज़ सालों से आपके साथ थी वो चली जाती है। इस खाली जगह को किसी अच्छी आदत से भरिए। संगीत, लिखना, चलना, प्रार्थना करना या किसी की मदद करना, कुछ भी जो आपको जिंदा महसूस कराए। और अब अंत की बात, अगर आज आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप छोड़ना चाहते हैं। और जो छोड़ना चाहता है वो एक दिन ज़रूर छोड़ता है। नशा आपकी पहचान नहीं है, आप नशे से कहीं ज्यादा हैं। धीमा पॉज। आई एम रूना, वर्ल्ड फेमस बुक रीडर, और ये थी आज की ऑडियो बुक समरी, किसी भी नशे को कैसे छोड़ें। अगर ये ऑडियो किसी एक इंसान को भी हिम्मत दे दे तो समझिए इसका मकसद पूरा हुआ। धन्यवाद। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।